Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, today I am going to start exercise 3.5. For the previous one, that means 3.1 to 3.4, you can check the description box, the link will be there. And this is the last exercise from the chapter matrices. And in this video, we are going to learn the inverse of a matrix. That means how to find out the inverse of a matrix by elementary operations. Remember that you have to only apply here the elementary operation. Now in elementary operation, there will be two parts, the row operation or the column operation. You can do it as your wish, okay, or as your choice. If you want to do it by row operation, then you can do it. If you want to do it by column operation, then you can also. So now here the first problem. Problem number 1. Use elementary column operation, and that is C2, then here C2 plus 2C1. ओके, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक कलम ऑपरेशन करना होगा. कहाँ पर करना होगा? कलम 2 में. जो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है उसका कलम 2 में आपको एक ऑपरेशन करना होगा. ऑपरेशन क्या है? उसी कलम को लिखना होगा और उसके साथ 2 इंटू C1. इसका मतलब C1 कलम में जो एलिमेंट्स है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके C2 वाला में जो एलिमेंट्स है उसको आपको ऐड करना होगा. सो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, पहला मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 2 1 2 0. इट्स ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड you have 3 1 2 0. नेक्स्ट here 1 0 minus 1 1. ओके, नाउ इसी इक्वेशन के ऊपर आपको ऑपरेट करना होगा ए वाला आपका ऑपरेशन. सो राइट डाउन हियर द ऑपरेशन दैट इज C2 प्लस 2C1. ओके, नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. इसका मतलब यहाँ पर देखिए C2 जो कलम है ये वाला C1 कलम C2 कलम. ओके, C1 C2. अब C1 कलम में कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है. सो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2. नाउ C2 कलम. अब C2 कलम में यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट है, पहले वाले में 1 है, पहले दूसरे वाले में 0 है. सो 1 और 0 मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. सो 1 दैट मीन्स हियर C2. नाउ प्लस अब यहाँ पर दिया हुआ है 2C1. इसका मतलब 2 इंटू दिस एलिमेंट्स. C1 इज द फर्स्ट एलिमेंट, सो दैट इज 2 इंटू 2. सो आपका हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन में आपका 0 था, इसके बाद प्लस देन 2 इंटू C1. यहाँ पर देखिए फिर से 2 है, सो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4. सो नाउ दैट इक्वल टू 4. अब राइट हैंड साइड में पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. अब दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें हम यही ऑपरेशन ऐड करेंगे और अप्लाई करेंगे. सो C1 कलम सेम रहेगा. अब दूसरे कलम यहाँ पर आपके पास 0 है और 1 है. अब 0 प्लस होगा क्योंकि C2 प्लस देन 2C1, देन 2 इंटू C1 में क्या था 1. सो 2 इंटू 1 इट्स बिकम्स 2. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 1 था आपके पास. सो 1 प्लस 2 इंटू C1 दैट मीन्स 2 इंटू माइनस 1. So 1 minus 2 that equal to minus 1 also. Okay, so now that is your answer. Now second one. The second one, find the inverse of the following matrices if they exist by using the elementary operation. So that means here first you have to check the existence of the inverse. So as here A matrix equal to this one. Now if the A inverse exists, then definitely the determinant A will be not equal to 0. Okay, if the determinant A or date A, you can also pronounce this one as date A. If the date A not equal to 0, then A inverse exists, otherwise not. So now first you have to find out the date A. So as here A equal to this one, so write down A in this way 2 3 5 7. ओके, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट नहीं देना है, ऐसे ही लिखना है आपको. अब डेट A आपका हो गया. सो डेट A इक्वल टू, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 7 एंड देन 5 इंटू 3. Okay, so 2 into 7 that equal to what? 14.
then minus 5 into 3, that equal to 15. So that equal to minus 1, that means not equal to 0. Okay, so I hope it's clear. Okay, so now as here data not equal to 0, that means here A inverse exists. So now you have to find out A inverse. So as you know that A equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, बिकॉज कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी वही सेम मैट्रिक्स आपके पास लौट के आ जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए. आप यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे. ए मैट्रिक्स क्या था? 2 3 5 7. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 2 क्रॉस 2 1 0 0 1 इंटू ए. अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन. अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप रो ऑपरेशन कर सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन. तो मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन करूँगा. अब देखिए मुझे इसको क्या करना होगा. पहले जो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा. इसका मतलब 2 3 5 7 जो आपके पास दिया हुआ है, इसको आप 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना होगा. और 1 0 0 1 करने के लिए आपको यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन करना होगा. सो अच्छी तरह से देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है. पहले मैंने इसको 2 3 यहाँ पर लिख दिया. ओके, अब नीचे वाला जो पोर्शन है 5 और 7, यहाँ पर मुझे एक ऑपरेशन करना है. R2 एरो हियर R2 माइनस 2 R1. अब देखिए इसका मतलब R2 जो आपका सेकेंड रो है उसको हम चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन डाल दिया R2 माइनस 2 R1. इसका मतलब 5 माइनस 2 इंटू 2. सो 5 माइनस 2 इंटू 2 हो गया आपके पास 1. नेक्स्ट वन 7. सो 7 माइनस 2 इंटू 2, ये वाला आपके पास हो गया 1, बिकॉज 7 माइनस 2 इंटू 3 दैट बिकम 6. सो 7 माइनस 6 दैट इक्वल टू 1. नाउ इन द राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी ए ऑपरेशन किया है तो राइट हैंड साइड में भी आपको करना होगा. किसी भी एक साइड में कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा. अगर कोई भी ऑपरेशन आपको करना ही है तो दोनों साइड में ही आपको करना है. सो ऊपर वाला आपका सेम रहेगा क्योंकि सिर्फ R2 चेंज होगा. So 0 minus 2 into 1, so that means minus 2, and 1 minus 2 into 0, it will be 1. A. Okay, so यहाँ पर मैंने R2 यहाँ पर चेंज कर लिया. Now the next. So now what will be the next? अब यहाँ पर देखिए 2 3 हो गया, यहाँ पर 1 1. ओके, अब इसको मुझे ज़ीरो करना है. अब इसको मुझे ज़ीरो करना है. अब इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन, यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने R1 जो R2 दिया हुआ है, R1 के पास 2 3 है और R2 1 1 है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे. सो यहाँ पर हो गया आपका 1 1 और नीचे आ गया आपका 2 3. सो यहाँ पर भी इंटरचेंज होगा. सो दैट वन विल बी माइनस 2 1 एंड दैट वन विल बी 1 0. सो यहाँ पर आपको लिखना होगा R1 इंटरचेंज R2, दैट इज द साइन ऑफ इंटरचेंज. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पर मुझे ज़ीरो करना है. अब इसको ज़ीरो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑपरेशन किया है. यहाँ पर R2 टेंस टू हियर R2 माइनस 2 R1. तब यहाँ पर देखिए R2 अगर आपका पास 2 है, सो 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट बिकम्स 0. सो R1 1 1, दिस वन विल बी 0. नाउ दैट वन 3. सो 3 माइनस 2 इंटू 1, so it will be also 1. Now in the right hand side you have minus 2 1 and this one will be 1 minus 2 into minus 2, that means equal to 5, and 0 minus 2 into minus 2, that means minus 2. A. Okay, so now next thing you have to make this one equal to 0 to make this one identity matrix. So it's very simple. Just you have to do here R1, here R1 minus R2. Okay, as here R1 equal to 1, R2 equal to 0, so it will be 1. Next one 1 minus 1, it will be 0, and R2 will be never changed, so that one equal to
minus 2 minus 5, that equal to minus 7, and here 1 minus plus, so it will be here 3, and that one equal to 5 minus 2a. Okay, so now you can write down here, hence A inverse equal to that one, minus 7, 3, 5 minus 2. So that is your answer. Now the next one, here the given matrix is 1, 3, 2, 7. So first you have to check date A, and date A equal to 7 into 1 minus 3 into 2, 6. So that equal to 1, not equal to 0. That means here A inverse exists. Now same thing, has A equal to I dot A. So first write down here A matrix 1, 3, 2, 7. Then that one equal to 1, 0, 0, 1. अब आपको तो मेथड मालूम ही है, या उसको आपको चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा वही आपका आंसर होगा. So here the first operation here R2 minus 2R1. ओके, R2 minus 2R1, इससे क्या होगा, यहाँ पर जो 2 है 2 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. So 1, 3 will be here and this one will be 0. Now 7 minus 2 into 3, that becomes 6. So 7 minus 6, that equal to 1. Now here 1, 0, that one will be 0 minus 2 into 1, so minus 2, and that one equal to 1. Okay, so now here 1, 0, 1, and that equal to 3. Now you have to make this 3 equal to 0 to make it identity matrix. So now here you can apply R1 minus 3 R2. Okay, R1 minus 3 R2. So 1 minus 3 into 0, it becomes 1. 3 minus 3 into 1, it becomes 0, and that one will be 0. Then in the right hand side, 1 minus 3 into minus 2. Okay, so that equal to 7. 0 minus 3 into 1, so minus 3. That one equal to minus 2 and 1a. So here A inverse equal to 7 minus 2 minus 3 1 as your answer. Now the third one, here A equal to 3, 10, 2, 7. So first you have to find out date A, that is 7 into 3, 21 minus 20, and that equal to here 1, not equal to 0. Okay, that means here A inverse exists. So now you have to find out A inverse. So as here 3, 10, 2, 7, you have to make it 1, 0, 0, 1 in format. Okay, so first if you subtract R2 from R1, then you will get here 1. So write down here R1 minus R2. Okay, R1 will be changed into R1 minus R2. So 3 minus 2, that equal to 1. 10 minus 7, that equal to 3. So it will be 2, 7. Now 1 minus 0, it's 1. 0 minus 1, minus 1. A. Okay. Now next thing, as here 1, 3, 2, 7. So here R2, if you change R2 minus 2 R1, okay, if you operate R2 minus 2 R1, then it will be 0. So write down here, and now it will be 0 because here R2 means 2. So 2 minus 2 R1, that equal to 0. For the next one, 7 minus 2 into 3, that equal to also 1. Okay, now here also 1 minus 1, and this one will be 0 minus 2 R1, so minus 2, and 1 minus 2 into minus 1, that means that equal to 3. Now the next thing is you have to make this 3 equal to 0. So for this one, here R1, now you can here choose R1 minus 3 R2. Okay, so R1 minus 3 R2. So that will be 1, that will be 0, because 3 minus 3 into 1, it becomes 0. 0, 1, and now here 1 minus 3 into minus 2, that becomes 7. Now minus 1 minus 3 into 3, that means 9. Okay, so it would be minus 10, and this one minus 2, 3a.
So here your answer A inverse, that equal to 7 minus 10 minus 2 3. Now sum number 3 1. In sum number 3 1, here A equal to 1 minus 1 2 3. So first you have to check date A, that is 3 into 1 3, and then here 2 into minus 1 it's 2, that means not equal to 0, that means A inverse exists. So now you have to write down this one, 1 minus 1 2 3, and right hand side you have 1 0 0 1 A. Okay, so what will be the first operation? As here 1 minus 1 2 3, so first make this 2 as 0. So for this one will be 0, here R2 minus 2 R1, because R2 means 2, so 2 minus 2 into 1 it becomes 0. So write down here 1 minus 1 and 0, and this one 3 minus 2 into minus 1, so it becomes 5. Then that one will be 0 minus, so it will be minus 2, and this one will be 1 minus 2 into 0, so it's 1. Now the next thing is, here the next thing, as here 5, okay, and here also minus 1. So first you have to make this one will be 0. So for this one will be 0, one thing you have to do here, R1 plus, okay, 1 by 5 R2, R1 plus 1 by 5 R2. Now what will happen? As here 1, so 1 plus 1 by 5 into 0, it's become 1. Next one minus 1, so minus 1 plus 1 by 5 into 5, then 5 cancel out and it becomes minus 1 plus 1, that equal to 0. ओके, देखिए यहाँ पर जो रो ऑपरेशन है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सही होना ज़रूरी है. ओके, कितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना जल्दी कोई भी नंबर को आप कैलकुलेट करके उसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं. जिसका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा उसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन उतना ही ईजी होगा. अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बार बार एक ही शाम को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका एलिमेंट्री जो ऑपरेशन का जो ऑपरेशन है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा. क्योंकि आपको जल्दी में करना होगा कि कौन सा नंबर को हम 1 बनाएंगे, कौन से को हम 0 बनाएंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए माइनस करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना होगा, देखिए उससे जल्दी से हम उसको 1 या 0 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ध्यान रखना. ओके, सो दैट वन विल बी 0. नाउ नेक्स्ट वन विल बी सेम 0 5. अगर आपका R1 में ऑपरेशन हो रहा है तो R1 ही चेंज होगा, R2 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. अगर R2 में ऑपरेशन हो रहा है तो R2 ही चेंज होगा, R1 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. ध्यान रखना होगा इसको. ओके, सो नाउ दैट वन इक्वल टू 1. सो 1 प्लस 1 बाई 5 इंटू माइनस 2. रिमेंबर 1 प्लस 1 बाई 5 इंटू माइनस 2. सो इसका मतलब हो गया आपका 1 माइनस 2 बाई 5. सो इसको हिसाब करेंगे अगर यहाँ पर 3 बाई 5 आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट वन 0 प्लस 1 बाई 5 इंटू 1, सो इट विल बी 1 बाई 5. नेक्स्ट वन विल बी रिमेन सेम, दैट वन इक्वल टू माइनस 2 एंड 1. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब लास्ट में हमको क्या करना होगा, लास्ट में यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है इसको चेंज करके मुझे 1 लाना है. और इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इसको R2 जो आपका यहाँ पर है, जो सेकेंड रो है, उसको हम क्या करेंगे 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन हियर R2, दैट इज 1 बाई 5 R2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1 0, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और दिस वन इक्वल टू 1. सो यहाँ पर आपका हो गया 3 बाई 5 माइनस 2 बाई 5, 1 बाई 5 एंड अगेन 1 बाई 5 A. ओके, सो इस हिसाब से आपका A इनवर्स आ गया 3 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 1 बाई 5. और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप माइनस को यहाँ पर कॉमन 1 बाई 5 को कॉमन ले लेंगे तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 3 1 minus 2 1. So this is your answer. A inverse equal to 1 by 5 3 1 minus 2 1. Now next one, sum number 3 2. Here the given matrix is 3 minus 1 minus 4 2. So first check date A, and that equal to 3 into 2 6. That one will be 4.
So 6 minus 2 that equal not equal to 0. So A inverse exists. Okay, now as here 3 minus 1 minus 4 2. So first make this one will be 1. Okay, if you add row 2 with row 1, then it will be here minus 1. Okay, so here the first operation, that is row 2 plus row 1. Okay, so now it will be 3 minus 1, this one minus 1, and this one will be 1. So 1 0. Now 0 plus 1 it's 1, 1 plus 0 it will be also 1. ओके, सो यहाँ पर देखिए नीचे मेरे पास माइनस 1 है और यहाँ पर 1 है. अब क्या करेंगे, अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे. इसका मतलब R1 R2 में हम इंटरचेंज करेंगे. सो यहाँ पर आपका हो गया -1 1 और यहाँ पे आ गया 3 minus 1. So that one will be also 1 1 1 0 into A. Now next thing, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है. अब इसको हम 0 में कन्वर्ट करेंगे. अब इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसके साथ अगर हम 3R1 ऐड कर देंगे. ओके, R2 के साथ अगर 3R1 ऐड करेंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो राइट डाउन हियर R2 एज R2 प्लस 3R1. Okay, so now here -1 1, that one will be 0, then -1 plus 3, so it will be here 2. Okay, so -1 1 0 2. The right hand side you have this one 1 1 and this one 4 3 A. Okay, now what we'll have to do, so as here -1 1 0 2. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको हाफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. फिर ये वाला पोर्शन आपका 1 आ जाएगा. ओके, सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो R2 है, R2 को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो दैट वन विल बी -1 1, it's 0 and that one will be 1. Now right hand side you have 1 1, it's 2, then 3/2 A. यहाँ पर मैंने क्या किया, R2 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो नाउ यू हैव -1 1 1 0, हियर 1 1 2 and 3/2 A. अब क्या करेंगे, अब इसको हम 0 में कन्वर्ट करेंगे. ओके, इसको हम 0 में कन्वर्ट करेंगे. अब इसको 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हम यहाँ पर 1 -1 कर सकते हैं. इसका मतलब R1 को हम चेंज करेंगे R1 माइनस R2 में. सो ये वाला पोर्शन हो गया -1 -0, सो -1 1 -1 0. सो हो गया. नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए 1 -2 इट वुड बी -1 एंड यहाँ पर होगा 1 -3/2, इट्स -1/2 और नीचे आ जाएगा आपका 2 एंड यहाँ पर 3/2. आई होप इट्स क्लियर. नाउ यू हैव -1 0 0 1. ओके, अब इसको क्या करना होगा, अब -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे R1 को. ओके, R1 को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 0 1. आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और इस यहाँ पर आपका होगा 1 हाफ 2 3/2. सो दैट मीन्स A इनवर्स आपका आ गया 1 हाफ 2 and 3/2. That is your answer. Now for sum number 3 3. अब सम नंबर 3 3 में देखिए यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 -2 -5 1. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे. सो डेट ए निकालेंगे. अब डेट ए क्या होगा, 10 × 1, सो 10, देन -2 × 5, -2 -5 इट बिकम्स ऑल्सो -10, सो दैट इक्वल टू 0. अब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, इसका मतलब आपको यहाँ पर A इनवर्स निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कैसे आप निकालेंगे. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Now next video में हम solve करेंगे sum number 4 and 5 from this exercise, and that will be last video from the matrices.